प्रियो, जब हम संसार में होते हैं तो जब हम संसार की वस्तुओं पर अपना मन लगाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, संसार की वस्तुओं पर। प्रभु आप सबको उस चीज से, वो संसार की वस्तुओं से अलग करना चाहता है, और आप हैं कि संसार की वस्तु में फंसे हैं, उसमें लिप्त है। तो परमेश्वर, हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन अच्छा भला चंगा हो। और जो व्यक्ति संसार में उस शैतान के कार्य में, उस संसार में फंसा हुआ है, वो नाना प्रकार की उलझन में फंसा हुआ है, शैतान उसको फंसाया हुआ है, उसको परमेश्वर चाहता है कि उसका जीवन बचे। परमेश्वर मैं चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन क्या हो, बच जाए। और आप हैं कि अपने जीवन बचाना नहीं चाहते, बचाना चाहते हैं, पर क्या करते हैं आपको क्या कहते हैं, शैतान आपको उसी में फंसा लेता है। चाहते तो है निकलना, पर निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि शैतान इसमें जकड़ देता है उसी में, और आपको उसी में फंसा देता है, आपको भुलवा देता है उसी में। तो प्रिय परमेश्वर जो हमारा है, अनुग्रहकारी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन क्या हो जाए, बच जाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो चाहता है कि मेरे पुत्र और पुत्रियों का जीवन क्या हो जाए, बच जाए। तो प्रिय परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं? करते तो आप उस संसार में नहीं फंसे होते, तब तक आप उस संसार से निकल गए होते। तो प्रियो, आप प्रभु के साथ परमेश्वर के वचन को सुनिए। प्रभु के जितने परमेश्वर के आप वचन को सुनेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रियो, जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे चाहता है कि जो हमारा जीवन है वो शारीरिक जीवन ना हो, क्योंकि हमारे जीवन का आत्मिक जीवन हो। तो प्रियो, परमेश्वर आप लोग को संसार से अलग करना चाहता है आपको, और आप क्या हो जाएगी, उससे अलग हो जाइए। प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, जानेंगे प्रभु आज के दिन में हमें क्या बतलाता है। प्रियो, आप सबको जय मसीह। मैं सतीश ब्रदर आप लोगों के बीच में जो परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूं, आप प्रभु से प्रार्थना करिए, विनती करिए कि प्रभु हमें क्या दे, वो बुद्धि दे, ज्ञान दे, सामर्थ्य दे। फिर जब तक आप परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, विनती नहीं करेंगे, प्रभु हमें क्या करेगा? आज जब भी परमेश्वर से आप काम करना चाहते तब पहले स्थान प्रभु को दीजिए, तब प्रभु आपको क्या करेगा? सहायता करेगा। तो प्रियो,
आइए हम परमेश्वर के वचन सीखेंगे। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे प्रभु आज के दिन में हमें क्या बतलाता है। परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, देखेंगे कि यूहन्ना की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 36 पद हम पढ़ेंगे। देखिए प्रियो, इसमें क्या लिखा है। आप प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु आपको क्या सिखाता है। देखेंगे तो देखिए प्रभु हमें क्या सिखाता है, बतलाता है। देखिए लिखा है, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर से बताया से आशीष प्रदान करे। प्रिय भाई बंधुओं, प्रियो यूहन्ना की पत्री हम लोग को सिखाता है, बतलाता है कि उस समय शमौन पतरस ने किसे कहा? उससे कहा। किससे? पतरस ने किससे कहा? यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु तू कहाँ जाता है? पतरस यीशु मसीह से कहता है कि हे प्रभु तू कहाँ जाता है? तो यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया उसको, कहा कि जहां मैं जाता हूं, कहता कि जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। मैं जहां जा रहा हूं अभी तुम वहां आ नहीं सकते हो। वो यीशु मसीह किसको सिखाता, बतलाता है? वो पतरस को बतलाता है। वो पतरस हमारे जीवन में बतलाता है परमेश्वर के वचन को कि आप परमेश्वर जा रहा है आपको क्या करने की कह रहा है। यीशु ने उत्तर दिया, जहां मैं जाता हूं वहां तू अभी मेरे पीछे आ नहीं सकता। आप परमेश्वर पीछे भी नहीं आ सकते। शमौन पतरस को यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं जहां जा रहा हूं वहां जा रहा हूं, अभी तू आ नहीं सकता है, वहां नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। कहता है फिर परंतु तुम क्या करो? फिर इसके बाद जब मैं जा रहा हूं तो इसके बाद तुम भी क्या करो? मेरे पीछे से क्या करो? आओगे, मेरे पीछे आएगा। हमें क्या करेगा? वो भी क्या करेगा? वो जाएगा। और उसी का देखेंगे इफिसियों की पत्री क्या सिखाता है हमको आज के दिन में। इसी में छोटा सा है वचन, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अब अतः ज्योति की संतान के समान चलो। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने, परमेश्वर बहुत से आशीष पान करे। प्रियो, वहां पर जब पतरस को यीशु ने सिखाता है कि हे पतरस मैं जहां जा रहा हूं तू वहां भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? जानते क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि परमेश्वर क्या है? वो ज्योति है। वो ज्योति जब आपके जीवन में जलेगा तभी क्या नहीं, आप भी जाएंगे वापस।
या यीशु मसीह गया, कहा है कि मैं जहाँ वहाँ जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, तू अभी नहीं आ सकता, तू मेरे बाद आएगा। क्या करेगा? तू मेरे बाद आएगा, तू मेरे पीछे आएगा। आप क्या करेंगे? आप यीशु मसीह के पीछे आएंगे। पहले जब यीशु मसीह जाएगा तो आप उसके पीछे पीछे जाएंगे। यहाँ पर फ्रेश आपको क्लीन बात बतलाता है इफिसियों की पत्री अब, क्योंकि तुम पहले अंधकार थे। देखिए, जब आप उस संसार में पड़े थे तो आपके जीवन क्या था? अंधकारमय जीवन था। आप क्या अंधकार में थे। इसलिए जो पौलुस है अपनी कलीसियाओं को कहता है, सिखाता है, बतलाता है, इफिसियों की पत्री से इफिसी कलीसिया को पौलुस सिखाता है, बतलाता है, कहता है कि पहले तुम क्या थे? अंधकार में थे। इसलिए क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। क्या पहले क्या थे? आप अंधकार में थे और आप क्या है? अब ज्योति में। आप प्रभु में क्या? ज्योति में है। जब आप प्रभु में आ जाते हैं तो आपका जीवन ज्योतिमय हो जाता है, आपका जीवन प्रभु में चमकने लगता है आपका जीवन। और जब संसार में रहते हैं तो आपका जीवन क्या रहता है? उसमें फंसा रहता है, उसमें आप पड़े रहते हैं, आपका जीवन अंधकारमय जीवन था। आप अंधकार में थे और जब प्रभु के साथ चलने लगेंगे, प्रभु के वचन पर चलने लगेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में ज्योति जल जाएगी। तो इसलिए कहता है, क्योंकि तुम पहले तुम पहले तो अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। आमीन। क्या कहते तुम ज्योति के समान क्या कहते तुम ज्योति के समान के संतान क्या करो? चलो, ज्योति की संतान हम बने। और यीशु मसीह कहता है ज्योति था, और ज्योति के समान हम भी क्या करें? हमारा जीवन क्या? हम ज्योति की संतान है। जब तक हमारा जीवन में ज्योति नहीं जगेगा परमेश्वर का, तब तक हमारे जीवन में वो शैतान शैतान हमारे जीवन में वो दीपक, वो ज्योति बारने नहीं देता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार रहे, वो दुख ही दुख हो, हमारे जीवन में परेशानी ही परेशानी हो। और देखिए, एक पद और हम देखेंगे प्रभु के छोटे से वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय 5 अध्याय का 8 पद हम पढ़ेंगे। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने प्रभु से बहुतायत से आशीर्वाद करें। में प्रिय बंधुओं, प्रियो, जो थिस्सलुनीकियों की पत्री हमें सिखलाता है, बतलाता है, कहता है 8 पद में, पर हम जो दिन के हैं, हम क्या है? वो दिन के, हम ज्योति की संतान है, हम ज्योति के समान है। दिन के उजाला में हम क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कोई भी कार्य करते क्या? उजाला में। हम अंधकार के संतान है। अंधकार के संतान को शायद संसार के लोग, हम ज्योति की संतान है। प्रिय, तो हमारे जीवन में क्या है? ज्योति चमकना चाहिए। जब ज्योति चमकेगा तभी हम ज्योति के संतान होंगे। और दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। देखिए, कहता है विश्वास, आपके जीवन में जब विश्वास हो जाएगा, विश्वास और प्रेम का झिलन, जब आपके जीवन में प्रेम हो जाएगा, आपके जीवन में विश्वास प्रभु के लिए हो जाएगा, तब प्रभु के क्या करिए? विश्वास और प्रेम के झिलम पहन लेंगे तो शैतान आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आप ज्योति की संतान हो जाएंगे। झिलम पहनकर
और उधार की आशा का टोप पहन कर सावधान है। क्या करें आप? उधार का आशा का टोप क्या करें? पहन लें और क्या हो जाए? सावधान हो जाए उस शैतान के एक मार्ग से। क्या और सावधान, चौकस हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि चौकस रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहिए। क्या जाए? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम क्या करो? शैतान के बंधन में न पड़ो। जब तक आप प्रभु की वचन पर नहीं चलेंगे, प्रभु से विनती नहीं करेंगे, आप जागिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, विनती करिए, प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। तो प्रियो, आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़े, जाने सुने। परमेश्वर से बताया आपसे तुरंत करें मैं प्रियो बंधुओं। तो प्रियो, आइए हम इस रात्रि के बेले में हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आज के सुंदर रात्रि में, सुंदर समय में प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ सेनाओं के हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर, वो हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, और नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में, कदमों में आते खुदा। वो पिता, तो हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा खुदा। तो वही सच्चा पिता परमेश्वर तू है खुदा। वो पिता, तूने कहा कि तू जहाँ जहाँ जाएगा यहोवा तेरे संग संग रहे खुदा। ओ पिता, हम पापी मनुष्य हमसे एक एक सेकंड और एक एक क्षण में पिता हमसे गलती अपराध हो जाए, पे तू गलती अपराध हो, तू क्षमा के पिता। मौका धन्यवाद प्रभु। क्या प्रभु, तन मन और धन सब कुछ तूने ही बनाया खुदा। ओ मौका धन्यवाद दे खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले में जो भी कार्य करते हैं सर, आप हमारी सहायता करिए, मदद करके अगुवाई करिए खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, मौका धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले में कोई भाई बहन दुख और शैतान की शक्ति से, दुष्टात्मा की शक्ति से, गति से सर, और उनके जीवन में वो दुख है, परेशानियां है सर, वो दुख और बीमारी और शैतान के सारे बंधन सारे काटे इसके नाम से खंडित पे खुदा। होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, हम धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, इस रात्रि के बेले पर जो भी कार्य करते हैं सर, आप हमें सहायता करिए, मदद करिए, अगुवाई करिए खुदा। होली स्पिरिट, ओ प्रेस द लॉर्ड, हम धन्यवाद खुदा। ओ खुदा, तूने कहा कि मांग देखा खोल जाए, ढूंढ पाओ, मांगते हैं सर, वो बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ्य शक्ति तू दिखता। मौका धन्यवाद। तूने ओपन सर, ओपन से तू क्या कहता है कि बुद्धि का मूल स्रोत मैं ही हूँ। ओ पिता, तू बुद्धि का मूल स्रोत तू है खुदा। ओ खुदा, तू है हमारा सच्चा पिता परमेश्वर, तू हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर। जो तूने राजा सुलेमान को बुद्धि दिया परमेश्वर, ही हमारे जीवन में बुद्धि दे खुदा। ओ तेरे और कार्य को क्या करे और आगे बढ़ा सके प्रभु, आप स्वीकार कर और आपकी क्या गवाही का काम कर सके परमेश्वर। प्रभु, ओ पिता, आई प्रभु, तू हमारे जीवन में उस सामर्थ्य दे, शक्ति दे खुदा कि हम तेरे कार्य को पूरा कर सके खुदा। ओ होली स्पिरिट, ओ खुदा, अपने जीवन पर आपके हाथों में सबसे खुदा सारे इज्जत और गौरव और जलाल को देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना करता प्रभु यीशु से सुनो, दया कबूल करे। आमीन।